नमस्कार, राम राम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम पंचायत में। और इसी के साथ ही क्योंकि देखिए आप सभी को इंतज़ार इस घड़ी का था कि कब कार्यक्रम की शुरुआत हो, और हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम जुड़े हैं संवाद और जन कल्याणकारी योजनाओं की हम बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि आखिर पंचायत को किस तरीके से मजबूत करने में अहम योगदान उन लोगों का रहा है जिन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया है। मैं आपके साथ पुनीता सिंह, और सौभाग्य है ये मेरा कि मैं आप सबके बीच में मौजूद हूं और मुझे एंकरिंग करने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज की इस विशेष ग्राम पंचायत में हमारे बीच अनेक गरिमाई हस्तियां मौजूद हैं और जो समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच से हमारी कोशिश ये है कि हम उन तमाम हस्तियों को सम्मानित करें जो निरंतर पंचायत को मजबूत करने में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और वो घड़ी भी आ चुकी है जिसका हमें और आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि अब वक्त दीप प्रज्वलन का है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप कुमार, डीडीपीओ फरीदाबाद, और चंद्रपाल, चेयरमैन ब्लॉक समिति बल्लभगढ़, कृष्ण दीक्षित, सरपंच गांव कावरा, और साथ ही साथ बीडीपीओ आरती और बीडीपीओ प्रियंका रावत। आप सभी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। और एक बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो हमारे बीच में आप दर्शक मौजूद हैं, तालियां जोरदार होनी चाहिए। देखिए, अगर शुरुआत इतनी फीकी होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो कार्यक्रम आपकी तालियों के साथ ही, और तो वो शुभ घड़ी जिसका इंतज़ार हम सभी को था, और दीप प्रज्वलन की घड़ी आ चुकी है, और दीप प्रज्वलन कर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आगे की चर्चा की भी शुरुआत होगी। तो देखिए, दीप ज्योति का ये प्रकाश हमें ज्ञान, सेवा और न्याय के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करें तो उससे पहले दीप प्रज्वलन कर हम याद भी करें भगवान को। और इसी के साथ ही एक बार फिर से निवेदन, तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आज का जो देखिए मकसद हमारा यही है कि जो लोग हैं, खास करके जो अधिकारी हैं, लगातार देखिए वो निरंतर ये प्रयास करते हैं किस तरीके से पंचायत को मजबूत बनाया जाए। और आज हम उन्हीं को, उन लोगों को सम्मानित भी करेंगे जो निरंतर गांव को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस कदर काम हुए हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये शुभ घड़ी, और निरंतर देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ घड़ी है और बहुत ही अच्छा समय और सौभाग्य का समय हम सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए कार्यक्रम के पहले सेशन की ओर अब हम बढ़ते हैं, और मैं मंच पर एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी चेयरमैन ब्लॉक समिति बल्लभगढ़ चंद्रपाल, और साथ ही साथ कृष्ण दीक्षित, सरपंच गांव कावरा। आप सभी का, आप दोनों का बहुत स्वागत है मंच पर। आप प्लीज मंच पर पधारें, और कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे दीपक। शुक्रिया पुनीता। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पंचायत 2025 पर। अगर बात की जाए, फरीदाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पंचायत फरीदाबाद 2025, और हम मौजूद हैं अरुआ गांव में। और जब बात करते हैं किसी भी देश के विकास की, किसी प्रदेश के विकास की, किसी जिले के विकास की, तो सबसे बड़ी बात आती है कि ये कहा भी जाता है कि किसी के देश का, किसी प्रदेश का विकास देखना हो तो वहाँ की ग्राम पंचायतों की परिस्थितियाँ देखें। और ऐसे में हरियाणा में दावे और वादे तो बहुत रहे पंचायतों के विकास को लेकर के। कदम भी बीते समय में बहुत उठे, चाहे वो पढ़ी लिखी पंचायत हो, पंचायतों के फंड बढ़ाने की बात हो, तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, प्रशासन की तरफ से किए गए, पंचायतों की तरफ से किए गए, लेकिन
कितना बदलाव पंचायतों में, कितना बदलाव प्रदेश में, कितना बदलाव देश में, क्योंकि जो विकसित भारत 2047 की बात की जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पंचायतों की अहम भूमिका होती है। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में अगर हम बात करें जिस तरीके से हम हमारे साथ जो आज पहले सत्र की हम बात कर रहे हैं, कितनी बदली पंचायतें, पंचायती राज का विकास कितना हुआ, इसको लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ है चंद्रपाल जी, चेयरमैन है ब्लॉक समिति बल्लभगढ़ के, और उसके साथ साथ हमारे साथ है कृष्ण दीक्षित जो कि सरपंच है गांव कावरा के। मैं चाहूंगा आप माइक लीजिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि हम पंचायतों की बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले चंद्रपाल जी आपसे बात करना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं विकास की, क्षेत्र की, प्रदेश की, ब्लॉक समिति से भी आप संबंध रखते हैं, कितना देखते हैं बदलाव बीते समय में, आज के समय में ग्राम पंचायतों की जब मजबूती की बात होती है, क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले सभी दूर दराज से आए हुए मेरे सरपंच साहिबान और अधिकारीगण, फरीदाबाद की प्रशासन के जितने भी अधिकारीगण हैं, उनका मैं इस समग्र सशक्त पंचायत प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सबको नमन करता हूं। जो बदलाव है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और छोटी सरकार जैसे पंचायत छोटी सरकार के आन बान शान श्री कृष्णलाल पवार जी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे फरीदाबाद प्रशासन के सहयोग से बहुत बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। आम जन तक जो आम जन की जो समस्या है उनको दूर करें, जैसे कि रास्तों का निर्माण, पानी की समस्या के लिए हैंडपंप का निर्माण, जैसे शमशान घाटों में टीन शेड का निर्माण और पानी की तालाबों में बढ़ जाता उसको निकासी का निर्माण आदि प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से विकास हो रहा है। मैं पंचायत मंत्री जी को भी और नायब सिंह सैनी जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तमाम क्षेत्रों के विकास की, हरियाणा की ग्राम पंचायतों के विकास की, और खासकर क्योंकि फरीदाबाद में है तो इस फरीदाबाद जिले की पंचायतों के विकास की बात कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान हमारे साथ में विभिन्न ग्राम पंचायतों के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, पंचायतों के सरपंच, प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरीके से ब्लॉक समिति के चेयरमैन, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें चाहे हम प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार की बात करें, कृष्णलाल पवार, वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ राजेश नागर जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र के लोगों की सामने आई हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, चंद्रपाल जी से बात कर रहे थे, कृष्ण दीक्षित जी, आप गाँव कावरा के सरपंच, हालांकि गांव कावरा की बात करें, गांव कावरा में खुर्द हो या गांव कावरा कला की बात की जाए, अच्छे गांव, विकसित गांव थे, लेकिन बीते समय में हालांकि कुछ चर्चाओं के मुद्दे रहे थे, आपसी नाराजगियां रही थी, कहा जा रहा है वो दूर हो गई हैं। सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों की हम जब चर्चा करते हैं तो मजबूती, जो पावर दी जाती है, सरकार का कहना है कई कदम भी उठाए गए आप लोगों के लिए, आप 50% तक अपनी FD भी निकाल सकते हैं, लेकिन जिला उपायुक्त की सहमति से पंचायतों के फंड में भी पावर दी गई। ये सरकार ने तो तमाम दावे करे कि विकास किए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कितना विकास हुआ, कितनी पावर आज पंचायतों के पास है, और आगे क्या जरूरत है? सबसे पहले तो कितना विकास हुआ इसको लेके बात करेंगे, क्योंकि एक गांव के सरपंच है और तमाम बातें आपके कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना आपको भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि इस मंच पे हमें जो बुलाया है और पंचायत की जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा के लिए जो रखा है। उसके साथ साथ जो माननीय सरपंचगण, हमारे अधिकारीगण जितने भी एरिया से आए हुए हैं, उन्हीं का सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी बात रख सकें और बता सकें कि हमें कितना फ़ायदा, पंचायतों को कितनी ताकत आज सरकार ने या प्रशासन ने दी हुई है। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हम एक बात धन्यवाद आपका भी करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम टीवी पे, खबरों पे, जब क्योंकि हमारा वास्ता खबरों से है, अच्छी खबरें आए, समस्या से समाधान की ओर बढ़ें, तो जब ये देखते थे तो एक चर्चा हमेशा आती थी, गांव कावरा खुर्द और कला की आपसी नाराजगी, उसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पानी का भराव, गंदगी, सरकार की योजनाएं आती हों,
फंड आता हो, लेकिन आपसी नाराजगी के चलते कुछ था। और सुनने में आया कि आपने एक लंबे समय के बाद समाधान कर दिया, उसके लिए सराहनीय है, कोई दो राय नहीं है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अब हम गांव के विकास की बात कर रहे थे, कितना विकास, कितना सहयोग मिल रहा है और आप लोग कितना अपने गांवों का विकास कर पा रहे हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस पर चर्चा। देखिए सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कांवरा खुर्द की आपने बात करी है, हमारा कांवरा खुर्द और कांवरा कला 2 गांव आते हैं कांवरा पंचायत के अंतर्गत। कांवरा खुर्द, कांवरा कला में तो हमारे काफ़ी काम होते रहे और समस्याएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कांवरा खुर्द की अगर मैं बात करूं, 3 दिसंबर को जब मैंने शपथ ली थी, 3 दिसंबर 2022 को, तो उस समय अगर कांवरा खुर्द का हाल मैं आपको बताऊं तो ऐसा था कि रास्तों पे कीचड़ जमा होता था, घुटने घुटने कीचड़ में से लोगों को निकलना पड़ता था, नालियाँ, कोई पानी की निकासी नहीं थी। एक ही इशू रहता था वहाँ पे कि जी हमारी इस गंदगी से हमें राहत मिल जाए और पानी निकासी हमारे कांवरा खुर्द की हो जाए। तो लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया, मुझे पंचायत का सरपंच बना के मैंने सबसे पहले काम उसी के लिए किया कि जो ये पानी निकासी है उसके लिए जब काम शुरू किया तो लोगों ने, जो विपक्ष था उसने भी थोड़ा सा अटकाव भी लगाया, लेकिन जो गांव के, दोनों ही गांवों के लोग थे, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। और आज हम इस मुहाने पे हैं कि कांवरा खुर्द में कोई भी रास्ता या कोई भी नाली कच्ची नहीं है और कहीं भी का पानी, मतलब नालियों से बाहर हमारे कांवरा खुर्द में आपको नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई दो राय नहीं, समस्या तो आती रहती है, समस्या से समाधान की ओर बढ़ना, और वो समाधान किया, इसलिए सराहनीय है। ग्राम पंचायतें दोनों ही, गांव के लोग भी और सरपंच भी, क्योंकि पहल तो सभी की होती है। चंद्रपाल जी, आपसे बात करें ब्लॉक समिति की मजबूती। ब्लॉक समिति के आप अगर बात करें, चेयरमैन हैं, कितनी मजबूत है? क्योंकि लोग आपके पास आते होंगे, ब्लॉक समिति के तमाम सदस्य भी आते होंगे, ग्रामीण सभी लोग आते होंगे। फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे पहले, अगर बात करें जो औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है। अब हम जब आते हैं तो चारों तरफ एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, लेकिन जब ग्राम पंचायतों की बात आते हैं तो ब्लॉक समिति कितनी मजबूत है, आप लोगों के पास कितनी पावर है, उसको लेकर के जरूर चर्चा करने जाएंगे। कुछ बदलाव हुआ है बीते समय में? फरीदाबाद के अंदर 3 ब्लॉक समिति है और मैं बल्लगढ़ ब्लॉक का चेयरमैन हूँ। मैं पावर की बात बताऊँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, हमने काफ़ी मजबूताई मिली है और मैंने जो सरकार से धनराशि मिली है, सभी राशि को मैंने, 28 मेंबर हैं मेरे, मैंने उनको बराबर विकास कार्यों में लगाया है और सभी साथी मेरे साथ हैं। और मैं कहूँ, हमने अपने बल्लगढ़ ब्लॉक में बेहतर से बेहतर मतलब ग्रामीण विकास किया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आम जन की गांवों में जो समस्या थी, जैसे कि रास्तों की, किसी शादी ब्याहों में गरीब आदमी वाटिका नहीं कर सकते थे, तो हमने वहाँ बड़े बड़े टीन सेट डलवाए ताकि निःशुल्क अपने बच्चों की ब्याह शादी कर सके। और जो भी सरकार की सहायता है उसको आम जन तक पहुंचाया, उनको घर घर तक बताया सरकार की स्कीमों के बारे में कि सरकार की ये स्कीमें हैं, इनका आप लाभ उठा सकते हो। तो अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, आगे भी सरकार से कुछ अपेक्षाएं ब्लॉक समिति को और मजबूत रखने के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि विकास के लिए फंड बहुत है, उनकी योजनाएं बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन योजनाओं को लागू कराने के लिए आप लोगों की एक अहम भूमिका होती है, ब्लॉक समिति की अहम भूमिका होती है। उसको लेके आप लोग अब क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और कुछ और नई मांग जो आप अभी रखी हो सरकार के आगे, जिससे आप उम्मीद भी करते हैं जल्द हो? सरकार से पहले भी बहुत सहयोग मिला है, किसी सरकार की कोई कमी नहीं रही है। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके, उनमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राशि दी जाए, ताकि हम सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा भी जो मान सम्मान बना रहे और हम सरकार के लिए कंधा से कंधा मिलाकर उनके कार्य करते रहें और उनके साथ हमेशा रहें।
दीक्षित जी, एक बात ग्राम पंचायतों की करें। हमने बीते समय में देखा, पिछले कार्यकाल में जो सरकार का था, हालांकि मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल थे जो अब केंद्र में मंत्री हैं, कुछ कदम उठाए गए थे पढ़ी लिखी पंचायत के, कि पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए। इसके साथ साथ सरपंचों की कहीं पावर घटी थी तो फिर दोबारा बढ़ाई भी गई थी। पढ़ी लिखी पंचायतों की अगर बात की जाए, कितना फायदा रहता है, इससे कितना सुधार आया, कितना बदलाव आया? क्योंकि विकसित जब भारत की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षा तो हर मायने में, हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता होती है। पढ़ी लिखी पंचायत के बाद कितना अंतर आया है ग्राम पंचायतों में, कुछ फायदा हुआ है वास्तविकता में, उसको लेके बात कर दीजिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बहुत फ़ायदा इस चीज़ से मिला है। मैं आज आपके सामने जो बैठा हूं, मैं नौकरी पेशा आदमी था, मैं कंस्ट्रक्शन ग्रुप में जॉब किया करता था। जब ये मुहिम सरकार ने छेड़ी कि भी पढ़े लिखे सरपंच हों, तो ही मैं इस राजनीति में आया हूं। अदरवाइज मेरी हालांकि 2 पीढ़ियां राजनीति में रहीं, और मेरे दादाजी भी और मेरे पिताजी भी सरपंच भी रहे गांव से, लेकिन मेरा कोई मतलब सोच नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगा। लेकिन जब मनोहर लाल जी ने ये रखा कि जी शिक्षित जो युवा शिक्षित हमारे आगे बढ़े और गांव का विकास कराएं, तो ही मैं नौकरी बीपीटीपी से छोड़ के अपना पहले कुछ गांव में काम सेट किया। उसके बाद में मैं ये इलेक्शन लड़ा, और उसी की देन है ये जो हमारे प्रीवियस मुख्यमंत्री भी रहे नायब अपना मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सोच का मैं धन्यवाद करता हूं उनको। और ये इसका सारे हरियाणा में और हमारे पूरे फरीदाबाद की पंचायतों को भी बहुत फ़ायदा मिला है। और मैं दूसरी चीज़ एक और कहूँगा कि हमारा जो फरीदाबाद ब्लॉक में हमारा गांव लगता है, हमारे जो प्रशासन, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों का इतना भरपूर सहयोग हमें मिलता है कि हमें काम कराने में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक तो होता है कि देखो राजनीति में लेग पुलिंग चलती रहती है, बट हमारा जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों का इतना अच्छा सहयोग हमें मिलता है कि हमें काम कराने में दिक्कत नहीं आ रही है। और आज उसी का नतीजा है कि कांवरा खुर्द की तो मैंने आपसे बात करी, कांवरा कला में भी मेरी योजना में लगभग 85% रास्ते और नालियां कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो 15% अभी बचे हुए हैं उसके लिए भी फंड मेरा अरेंज हो चुका है। अगले 3-4 महीने में वो भी रास्ते नालियां कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे स्कूल का है, हमारा गांव काफ़ी देखो बड़ा है, 4000 की लगभग आबादी है, लेकिन हमारे गांव का जो स्कूल है आज भी प्राइमरी स्कूल है। मैंने ये बात डीसी साहब के समक्ष भी रखी थी, उन्होंने इस स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए भी, प्लस हमारे यहाँ पे 12-13 साल पुराना एक बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल में जो खंडर हो रही है, तो उसके लिए भी डीसी साहब ने आगे बोला, और उसके लिए शायद 42 लाख रुपए हमारी बिल्डिंग को उसको रेनोवेट करने के लिए पास हो रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो अभी तक काम नहीं हो पाया। अदरवाइज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो काम भी मेरा जल्द से जल्द पूरा होगा। इसके अलावा जैसे जोहड़ है हमारी, उसके लिए भी मेरा 27 लाख रुपए का जो टेंडर है वो लगने जा रहा है, तो वो भी काम मेरा हो जाएगा। उसके साथ में 1 करोड़ की लागत से मेरे गांव में जो वाटर सप्लाई के लिए बूस्टर का भी प्रपोजल गया हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है 4-6 महीने में आ जाएगा, और वो काम भी मेरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि कहा भी जाता है किसी भी विकास के लिए 2 चीज़ें, किसी भी काम के लिए 2 चीज़ें सबसे अहम होती हैं, एक तजुर्बा और दूसरा शिक्षा। ये एक ऐसा है कि कॉन्फिडेंस लाता है, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी तो कॉन्फिडेंस भी होगा। कॉन्फिडेंस इसलिए कि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि विकास करना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि विकास करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या अपनी बात रखना, उनसे चर्चा करना, और उस जो भी उनकी डिमांड है उसको पूरी कराने के लिए तजुर्बा और शिक्षा यानी कॉन्फिडेंस इन दोनों से मिलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रपाल जी, एक बात जरूर बात करेंगे, विकसित भारत 2047 की बात भी की जा रही है, हम पंचायत फरीदाबाद 2025 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 की अगर बात की जाए तो लगभग 22 साल का भी और है। इसमें ब्लॉक समिति की कितनी
अहमियत रहती है, किस तरीके से मजबूती रहती है? ब्लॉक समितियां जो हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं? क्योंकि कोई दो राय नहीं, हम फिर बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का विकास देखना हो या विकसित भारत की बात करनी तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों का विकास भी जरूरी है। कितनी भूमिका है आप लोगों की, किस तरीके से सरकार की योजना विकसित भारत 2047 तक आप लोगों तक पहुंच रही हैं? ब्लॉक समिति की पावर की बात करें तो पहले ब्लॉक समिति को इतनी पावर नहीं थी, जो पावर आज हमें मिली है, एक हमें जो आज एमएलए की बराबर विकास करने की पावर दी गई है, इतनी राशि दी गई है, उस राशि को हम पंचायत क्षेत्र में जाकर के जो पंचायत में जो कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा पावर हमें 2025 में बेटर मिली है और इससे आगे भी हमें सरकार से उम्मीद है कि ब्लॉक समितियों को मजबूत करने का काम करें। तो 2047 की जो बात है उसको लेकर के आपकी क्या सोच है और क्या होना चाहिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर, जिससे और जल्दी ये विकास हो सके और जल्दी जो ग्रामीणों की जो सोच है, जो मांग है, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके? मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो ग्रामीण में जो कमियां हैं, जैसे कि हमारे स्कूल वगैरह में कमी है, जैसे कि अभी पहले भी पीछे भी जो गांवों में जो सौंदर्यकरण तालाबों का कराया था, कुछ गांव अभी बकाया हैं, उन तालाबों का सौंदर्यकरण कराया जाए ताकि पानी की समस्या से जो गांवों में गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ सरकार। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब कहते हैं कि इन पंचायतों की अहम भूमिका होती है। हम फंड की बात करें, फंड जब बात की जाती है तो सरपंचों के पास, ग्राम पंचायत के पास वो फंड भी होना चाहिए विकास के लिए, खुद की भी पावर, क्योंकि बड़े कामों के लिए तो आप प्रशासन के पास जाते हैं, आप सरकार के पास जाते हैं, अपने विधायकों मंत्रियों के पास जाते हैं। खुद की पावर के लिए जो भी एक फंड की लिमिट जो है वो जो बढ़ाई गई थी उससे कितने सहमत हैं? आगे क्या उम्मीद करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो गांव में आपको खुद अपने स्तर पे भी कराने पड़ते हैं फाइलों की बजाय, तो कितने सहमत हैं उस फंड से? देखिए, अगर मैं फंड की बात करूं तो मेरी पंचायत की अगर इनकम रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमारी साल की अपनी पंचायत की खुद की इनकम लगभग 2 लाख रुपए की है, जिससे कि मैं कोई विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं हो पाता। आज जो मैं आपके सामने मैंने कार्य अगर मैं गिनवाने लगूं तो इतने कार्य मैंने कराए हैं कि शायद 5 साल की योजना में कोई पूरा नहीं करा पाता। 1 साल, क्योंकि पहले तो हमारा 1 साल जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें लोग टेंडर नहीं लेते थे, उस वजह से काफ़ी हमारे काम डिले हुए। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आ गया, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन आया। तो विधानसभा इलेक्शन जब अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी हमें 1 साल पूरा नहीं हुआ है और 1 साल में हमारे मतलब जो चाहे हमें डी प्लान में पैसा मिला है, चाहे हमें मंत्री जी ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे जो अपने मंत्री जी हैं राजेश नागर जी, उनका मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला है। उन्होंने पहले मेरे गांव को गोद लिया, लगभग 48 लाख रुपए के काम उससे हुए हैं। उसके बाद डी प्लान में, कुछ HRDF में, मतलब पैसे की अगर मैं बात करूं तो मैं नहीं मानता कि पंचायतों में अगर पढ़ा लिखा, जब सरकार ने ये बात रखी कि पढ़ा लिखा सरपंच हो, तो अगर सरपंच पढ़ा लिखा है, अवेयर है, तो इस सरकार में पैसे की कमी नहीं है। अभी जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया, पहले सरपंचों को क्या रहता था कि जी पंचायत को पैसा मिले, पंचायत काम करे। आज हमें ब्लॉक समिति से भी, मैंने खुद ने सहयोग लेके ब्लॉक समिति के थ्रू भी काम कराए हैं, मैं जिला परिषद के थ्रू भी काम करा रहा हूं। तो अवेयर सरपंच को इतना होना चाहिए कि हम कहां से काम करा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दीक्षित जी से भी चर्चा हुई, चंद्रपाल जी से भी चर्चा हुई। इन्होंने ब्लॉक समिति की, ग्राम पंचायतों की विकास की बात रखी कि पंचायत कितनी विकसित, पंचायत कितनी मजबूत है। आगे भी हम अलग अलग सत्रों में चर्चा करेंगे, कई विभिन्न मुद्दे हैं अलग अलग हमारे साथ में। जो अगर बात करें तो गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय की भी कहीं ना कहीं गरिमा है तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं जाइएगा मत। वक्त ब्रेक के बाद हम बात करेंगे महिलाओं की भूमिका,
ग्रामीण विकास में महिला अधिकारियों की भूमिका, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सत्र में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर हम मिलते हैं। चर्चा करनी है महिलाओं की भूमिकाओं की, महिला अधिकारियों की भूमिका किस तरीके से है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर। Health partner Accord Super Speciality Hospital. Event partner Star Wire, forging ahead with a steel strong vision. Event partner Metro Group of Hospital. Event partner Radio 89.6 Maharani, Kuch Hatke. Education partner ITV Next, International Media and Management School. पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ए जीजी 23 23 21 21 की बावली हो रही है, कदे 23 कदे 21 चल। ए जीजी मोदी जी और सनी जी ने लाडो लक्ष्मी का वादा पूरा कर दिया से। वो इब 23 साल ते ऊपर हम सारी बहन बेटी के खाते में 2100 रुपए भेजेंगे हर महीने नॉन स्टॉप। है सपना से के पूरा सपना पूरा कब करोगा? चल लाडो लक्ष्मी ऐप ते अपनी आईडी और जानकारी डाल दो और बैठ जाओ। भाई मैं तो वो सूट लाऊंगी जो देखा था हमने। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाहे गजब का स्वाद। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। Health partner Accord Super Speciality Hospital. Event partner Star Wire, forging ahead with a steel strong vision. Event partner Metro Group of Hospital. Event partner Radio 89.6 Maharani, Kuch Hatke. Education partner ITV Next, International Media and Management School.